हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 4 के बी का प्रश्न संख्या 1 के 1 से 3 तक पार्ट 1 में हो चुका था। आज 4 और 5 और उससे आगे वाले क्वेश्चन भी देखेंगे। तो इस प्रकार से लाइन बाय लाइन यानी क्वेश्चन नंबर वाइज देखने के लिए प्लेलिस्ट में देखें, सब पार्ट वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखते हैं इसका हल। इसमें 10 पदों का योग निकालना है, बीच में माइनस दिया हुआ है, तो इसका माइनस है तो ऐसा नहीं समझना है कि योग निकालना है, योग ही निकालना है, बट माइनस में श्रेणी दिया हुआ है। तो माइनस से पहले हम लोग प्लस में करेंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 2.6 है, इसको प्लस लिखेंगे और माइनस 6.2 लिखेंगे। इसका मतलब वही हुआ, बस योग के रूप में हम लोग दिखा दिए हैं। फिर प्लस माइनस 15 लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे प्लस और ये माइनस लिख के और आगे जो भी मिलता उसको लिखते जाएंगे। और कहाँ तक 10 पदों तक इस प्रकार से हम लोग एपी को बनाते हैं। तो इसमें कहिए ए का मान कितना हो जाएगा, 2.6 हो जाएगा। डी का मान, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद इसमें माइनस 6.2 है और माइनस पहला पद, तो माइनस पहला पद कितना बचा, 2.6 है। अब दोनों को कर दीजिए तो माइनस में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें n का मान कितना दिया हुआ है, n बराबर 10 दिया हुआ है। इससे पहले इसका बेसिक भी बता चुके हैं, तो समझ में आ जाना चाहिए। एक बार में देखते हैं, योग निकालेंगे फॉर्मूला एस एन बराबर आप लोग जानते हैं n/2 बट्टा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, इससे पहले बता भी चुके हैं। n का मान 10 है बट्टा 2, ए का मान कितना बचा, 2 इंटू ए 2.6 है, इंटू एन का मान कितना है, प्लस देने के बाद एन का मान 10-1 इंटू डी, डी कितना बाबू, माइनस में 8.8 है। कोई दिक्कत नहीं। 2 पचे 10, ये 5 आ गया, बराबर, सॉरी बराबर नहीं है, इंटू 6 दूनी कितना हो जाएगा, यानी 26 दूनी 52, यानी 5.2 हो जाएगा, प्लस घटने के बाद 9 इंटू माइनस 8.8 हो गया। अब इस प्रकार से इसको आगे बढ़ते जाएंगे, यानी 5 तो 5 रहेगा। अब देख सकते हैं 5.2 है और ये प्लस गुनी माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 88 नामा कितना हो जाएगा, गुना करके देख लीजिए, 9-8-72 और 9-8-72 और 7 कितना 79 में पॉइंट दे देंगे, यानी 79.2 आएगा। अब इसको बाबू देखते हैं क्या करना है, 5 और 79.2 में से 5.2 घटा दीजिए, कितना आएगा बच्चा, तो आपका आ जाएगा, देख लीजिए 0, और ये कितना 4 और ये कितना, तो रह जाएगा 7 ही, यानी माइनस में कितना 74 आएगा, पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं होता, तो -74 हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए और वही आपका आंसर हो जाएगा, 5 चौके 20, 7 पचे 35 और 2 37, यानी -370 आपका क्या हो गया आंसर। सेम इसी प्रकार से इसका अगला क्वेश्चन है, 4 के बाद 5 है, जिसको आराम से हम लोग देखेंगे। देखते हैं इसमें a का मान कितना हो जाएगा बाबू, a का मान n-1 बटा n होगा। d बताइए तो क्या हो जाएगा, d इक्वल टू हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद, तो n-2 बटा n माइनस पहला पद क्या हो गया, n-1 बटा n, एलसीएम ले ले, है ना, इसका ही माइनस में तो ब्रैकेट दे देंगे, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा कितना बच्चा, n एलसीएम होगा, n से n कट गया, n-2 माइनस n-1 ब्रैकेट दे देंगे। इससे आगे चलेंगे हम लोग, d बराबर, तो n-2 माइनस गुना कर देंगे तो माइनस n माइनस माइनस प्लस 1 बटा n। अब कह सकते हैं n से n चला गया, 2 में से 1 गया, -1 बटा n। d का मान हम लोग का कितना आ गया बच्चा, -1/n आ गया है। तो आगे हम लोग को अब क्या निकालना है, a निकल गया, d निकल गया, n का मान n है, ठीक है, n इज इक्वल टू कितना है, n ही है, तो हम लोग यहाँ पे n बराबर n पद ही रखेंगे। तो a से निकालना है, s n इक्वल टू फॉर्मूला आप देख चुके हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो देखते हैं n का मान n है बटा 2, a के जगह पे देखो तो आप कितना रख सकते हैं, n-1 बटा n रखेंगे, ठीक है, प्लस n का मान n-1 इंटू d का मान कितना है बाबू, तो -1 बटा n है। चलिए इसके आगे n/2
इस प्रकार से देखते जाएंगे। गुना कर दो 2n माइनस 2 बटा n, और यहाँ गुना कर दीजिए प्लस गुने माइनस, तो माइनस n माइनस 1 बटा n। अब एलसीएम ले लेंगे बच्चा, इसको ब्रैकेट में कर दो, है ना। तो एलसीएम हो जाएगा n/2 इंटू एलसीएम में n से n गया तो 2n माइनस 2 माइनस n माइनस 1 ब्रैकेट पर। एक लाइन और चलेंगे, n/2, और यहाँ से देखिए 2n माइनस 2 माइनस गुना होगा माइनस n प्लस 1 हो जाएगा बटा n। इस प्रकार से आगे चलते जाएंगे और देखेंगे 2n में से एक n गया तो n बचा सिर्फ, और 2 में से एक चल गया तो माइनस में 1 बचा बटा n। अब n से n चला गया तो बच गया आपका n माइनस 1 बटा 2, ये आपका आ गया Sn, यानी इस प्रश्न का योगफल n माइनस 1/2 आ गया, ये आंसर है। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों का हल आसान तरीका से किया जा सकता है। चलिए बच्चों देखते हैं इससे आगे, आप लोग देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक, 6 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के प्रश्न का योग कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। योग निकालने के लिए देखते हैं, आराम से सारा बेसिक समझ चुके हैं। आगे वाला पद को क्या कहेंगे, प्रथम पद, यानी बता सकते हैं a का मान कितना 2 माइनस 1/p। इसको हल करके छोटा कर लो एलसीएम करके, ठीक है। 2p माइनस 1 बटा p लिख सकते हैं एलसीएम लेकर के। a का मान जब भी आप मान रखेंगे तो कितना 2p माइनस 1, ठीक है। d का मान निकाल लेते हैं बच्चा, तो देखते हैं दूसरा पद 2 माइनस 3 बटा p और माइनस पहला पद 2 माइनस 1 बटा p, और ये सबको ब्रैकेट में ही अभी रखते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर हल करके देख लेते हैं। इसका आ गया है कितना, हल किए थे तो 2p माइनस 1 माइनस सॉरी नहीं तो ठीक ही है, 3 वाला था तो 2p माइनस 3 बटा p, और इसका वाला था 2p माइनस 1/p, क्लियर। तो वहाँ पे 1 लिख दिया था। हाँ ठीक है, तो पहला पद देख रहे ना है। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, एलसीएम हो जाएगा p इसका, ठीक है। तो p से p चला गया, ऐसे ब्रैकेट आप यहाँ तक समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे लाइट आ रहा है, यहाँ पे ठीक है। चलो यहाँ पे, हाँ कोई बात नहीं, देखते हैं इधर। एलसीएम आप कितना ले लीजिएगा, p सिर्फ एलसीएम हो जाएगा बच्चा। तो देखते हैं हम लोग, यहाँ से d, है ना। आपका p एलसीएम तो आ जाएगा 2p माइनस 3 माइनस, और संभाल जाना है क्योंकि माइनस है, 2p माइनस 1, माइनस के पास बहुत सतर्क रहना है ना बच्चा। देखिए 2p माइनस 3 माइनस गुना करो तो माइनस 2p माइनस माइनस प्लस 1 बटा p। देख रहे हैं d निकालने का इतना प्रोसेस है। चलिए 2p से 2p गयो, 3p 3 में से एक गया तो माइनस में 2 बटा p। चलिए कुछ आ गया d का मान। अब आपको n पता है बच्चा, n बराबर p है दिया हुआ, शांति बनाए रखो। देखो इधर, अब एस एन हम लोग निकालने जा रहे हैं, एस एन इक्वल टू, देखिएगा एन कितना है p है, तो p बट्टा 2 लिख दिए। 2 a के मान देखो बच्चा 2p माइनस 1 बट्टा p प्लस n मतलब p माइनस 1 इंटू d निकाल के ला चुके हैं माइनस 2 बट्टा p। कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते चलो बच्चा, p/2 गुना कर लो 4p माइनस 2 बट्टा p प्लस, साधु कुमार हला नहीं करें, देखो इधर प्लस गुने माइनस क्या होगा, माइनस लिख सकते हैं 2 इसमें गुना करके तो 2p माइनस 2 बटा p। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद लिखेंगे p/2, देखिए एलसीएम ले लो, प्लस है बच्चा लेकिन माइनस से गुना होके क्या हो गया है माइनस, p से p एलसीएम लिए तो ये हो गया कितना, ये सिर्फ 2 गुना हुआ था बाबू, देखो 2 हो गया 2p,
2 हो गया तो ये माइनस ऑलरेडी था इसलिए माइनस, क्योंकि ये माइनस तो यहाँ आ गया है। तो देखिए क्या हो गया एलसीएम ये, तब 4p माइनस 2 और माइनस बोले थे संभालना है, यहाँ पे ब्रैकेट दे देना है 2p माइनस 2 और इसको इस प्रकार से देख लीजिए आराम से थोड़ा सा p/2 और p देखिए 4p तो रहेगा वैसा ही, माइनस भी रहेगा 2 और ये माइनस 2p हो जाएगा, फिर माइनस माइनस में गुना होके प्लस 2 हो जाएगा बटा p। एक लाइन और देख लीजिए p/2 इंटू 4p से 2p गए हो 2p बचो है ना, 2 से 2 गए हो तो गए हो 0 बचो तो नहीं लिखेंगे है ना, बट्टा कितना सिर्फ और सिर्फ p, p से p गए हो तो बच गए हो कितना p/2 इंटू 2 से 2 भी गए हो तब बच गए हो कितना p, इसे कहते हैं क्या आंसर। चलिए बच्चों देखते हैं, आज हम लोग देखेंगे प्रश्न वाले 4 के बी के। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का सारा क्वेश्चन देख चुके थे, उसमें 6 क्वेश्चन था, उसमें सिर्फ ये दिया हुआ रहता था, मतलब उसमें पदों की संख्या तक दिया हुआ रहता था, लास्ट में जो दिया हुआ रहता था वो पदों की संख्या रहता था। लेकिन जो बच्चा अगर इससे पहले वाले प्रश्न के जैसा समझ के बनाएगा उसका श्योर गलत होगा, क्योंकि वो इसको एन समझ जाएगा और ये नहीं दिया हुआ है, इसको पहचानेंगे कैसे, तो इसके अंत में प्लस रहेगा यहाँ पे दिया हुआ। इससे पहले तुम लोग गौर किया होगा कि यहाँ पे प्लस नहीं रहता था, तो उससे हम लोग को समझ में आ जाता था कि वो एन है और जिसमें प्लस दिया हुआ रहेगा समझिए, लास्ट में अगर दिया हुआ है प्लस तो आप समझिए ये क्या है टी एन है, यानी अंतिम पद है। अब अंतिम पद वाला ये का योगफल निकाला, यानी देखिए प्रश्न का कहने का मतलब है कि 10 20 30 40 50 इस प्रकार से अगर आप लिखते जाइएगा तब बोर्ड भर जाएगा, कॉपी भर जाएगा, 200 तक लिखना होगा। अब फिर बैठ के जोड़िएगा तो आपको सुबह 6 बजे से बैठिएगा तो शाम 6 ना बजेगा, लेकिन सोच लीजिए कि टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो आप समझिए कि हम लोग को समय ना लगे और तुरंत बन जाए, इसके लिए देखिए इशारा है क्या एपी में, डिफरेंस आपको साफ पता चल जा रहा होगा कि 10 का डिफरेंस जा रहा है। तो हम लोग देखिए इसको टी एन से पहले तो एन निकालेंगे, बिना एन निकाले योगफल निकालना संभव है नहीं, तो एन निकालने के लिए दो तरीका, आपको जब टी एन दिया हुआ है तो यहाँ से a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से आप खूब आराम से एन निकाल सकते हैं। लेकिन बाबू हम लोग के जब देवल है तैयो तो निकाल ही पड़ेगा, क्योंकि बिना एन के कोई चारा नहीं है। तो आप समझिए यहाँ से एक हम थोड़ा सा शॉर्टकट में बना देते हैं फॉर्मूला के जैसा, देख लीजिए जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप समझिएगा क्या कि मान के चलिए कि टी एन दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला होता है, और ऐसे भी यहाँ पे देख लो ना दिया हुआ है तो यहीं पे देखते हैं है ना, हमको एन निकालना है तो ए को पहले इधर भेजेंगे तो इधर हो जाएगा टी एन प्लस सॉरी माइनस ए हो जाएगा है ना, और उधर बच जाएगा कौन बाबू, तो एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। इसीलिए जब डी को इधर भेजेंगे तब बचेगा एन माइनस 1 बराबर टी एन माइनस ए बटा डी, और 1 को इधर भेज दो तो एक लाइन में और एन बराबर टी एन माइनस ए और बट्टा डी प्लस 1, यही हो जाता है फॉर्मूला आपका किसके लिए, जब टी एन दिया हुआ रहेगा तो एन बिना निकाले आप बना नहीं सकते हैं। तो एन निकालने का आपका सिंपल फॉर्मूला है कि टी एन में से एक को पहला पद को घटाएंगे, डी से भागा दे देंगे और एक जोड़ देना है। तो देखते हैं कैसे, यहाँ पे हम लोग तीनों प्रश्न को देखें जो टी एन दिया हुआ है यानी अंतिम पद दिया हुआ है उसी को बनाएंगे। तो देख लीजिए बाबू इस फॉर्मूला को देखेंगे और यहाँ हम लोग पुट करेंगे, एन निकालना सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग छाट लेते हैं कि ए के मान है कितना बाबू 10, बी का मान कितना तो 20 माइनस 10 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद कितना हो गया 10। अब हम लोग के निकालना है एन, तो एन बराबर देख लीजिए वहां टी एन माइनस 1, टी एन कितना है, चलिए पहले टी एन को भी छाट लेते हैं, टी एन कितना है बाबू 200 दिया हुआ है, तो हम लोग के चाहिए क्या एन, एन बराबर फॉर्मूला देख लीजिए टी एन, तो टी एन कितना 200 और माइनस ए मतलब पहला पद 10 बटा डी, डी मतलब 10 और बोले थे एक जोड़ दीजिए, जुट गया, देख लीजिए कितना हो जाएगा 200 190 हो जाएगा, 10 घटेगा तो बटा 10 प्लस 1, देखिए 10 19 है कितना, तो 19 और ये कितना होता है बता दो अपने
20 यानी कि n के मान कितना आराम से निकाल लिए, कोई झमेला नहीं। तो चुपचाप याद रखना है इसको, जब tn दिया हुआ रहेगा तो n का मान आ गया। अब हम लोग का योग निकालना है, जो कि हम लोग जानते हैं फार्मूला Sn बराबर n/2, तो n आ गया 20 है ना, बट्टा 2a। तब काहे लगे 2a रखेंगे, जब हमको tn दिया हुआ है ये है तो यही ना फार्मूला प्रयोग कर लेंगे, इसलिए बताए हैं लंबा जाने के लिए। इसको जब देवल है तो चुपचाप a प्लस n होता है, जो कि बताए हैं कि वो tn के बराबर होता है। तो आप यहाँ से ये फार्मूला को एक बार लिख देते हैं, देख लीजिए ध्यान से, n/2 a प्लस l, इसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे। चूंकि लिख देंगे इस जगह, क्या लिख देंगे बच्चा कि l बराबर होता है, लिखा हुआ तो है ही, चलिए बार बार क्या लिखना है देखते हैं। n का मान 20/2 और a के मान आ गया आपका 10 दिया हुआ था, और बताइए tn यानी l कितना है 200। कोई दिक्कत, 10 दूनी 20, इसका मतलब आपका आंसर जो आने वाला है 10 इंटू देख लीजिए 210, यानी कितना 2100। क्लियर, समझ में बहुत अच्छा से आया होगा, एकदम आराम से बना। उसके लिए आपको n निकालना जरूरी है, जब भी tn दिया हुआ रहेगा योगफल पूछेगा तो n बिना निकाले नहीं बन सकता। अगर इस प्रश्न में समझने में थोड़ी भी परेशानी हुई है तो इधर देख सकते हैं। रंजन कुमार बोर्ड करने ध्यान दो, ठीक है। देखो इधर, यहाँ बताइए a के मान कितना, अगले प्रश्न को देखते हैं। 5, d के मान बताइए बच्चा, 15 में से 5 जाएगा ना, दूसरा पद में से पहला पद। लगता होगा भैया हमेशा यही में से काहे घटाते हैं दूसरे में से पहले, बाबू अगलका में से पिछल का घटाना रहता है, चाहे 25 में से 15 क्यों ना घटाओ, वही आएगा, ठीक है। आपको 10 आ गया। चलिए tn कितना इसमें दिया हुआ 225, tn का हो चाहे l का हो, ठीक है। n के मान निकालना है, चलिए n बराबर फार्मूला आप जानते हैं, tn तक कितना है 225 माइनस a कितना है 5 बट्टा d कितना है प्लस 1। दिक्कत, ये घटा दो, 200 कितना हो जाएगा बच्चा 220 हो गया, और बट्टा 10 प्लस 1, देखिए 22 दहा के 220, 22 और कितना 23, यानी कह सकते हो कि 23 आ गया आपका n का मान, किसका n का। इसीलिए Sn इज इक्वल टू क्या होता है, देख लीजिए फार्मूला यहाँ पे जो होता है उसी फार्मूला पे n/2 यानी 23/2, फिर a प्लस l, a के मान 5 प्लस l मतलब tn, देखो इसी को क्या कहेंगे l, तो ये 225। अब क्या कर देना, बस 23/2 लिखना है, इंटू में कितना हो जाएगा 230, भागा आइबे करता है, 115 भागा दे दीजिए, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, कितना 115। अब आप गुना करके बाबू से आंसर लिखिए, 2645 आता है, गुना करके आप अपना चेक कर लीजिएगा, है ना। चलिए एक प्रश्न को और देखते हैं, इसमें 4 प्रश्न है, तो एक बार में देख लेते हैं बच्चा, ठीक है। ये फॉर्मूला को मिटा देते हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता अब नहीं है, बोर्ड खाली होना जरूरी है, तो देख लेते हैं बच्चा, ठीक है। चलिए प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है क्या, अच्छा एक प्रश्न और है, इसको पहले देख लेते हैं उसके बाद, ठीक है। देखिए बच्चा क्या करेंगे, इसको a बराबर हम लोग 7 लिखेंगे, ठीक है। d का मान तो दूसरा पद में से मतलब पहला पद घटाना, तो 10.5 में से यानी कह सकते हो 20 और 1 21/2 माइनस, अरे नहीं समझ आया, और ये -7 बता दीजिए, ये हो गया 10.5 में से 7 गया 3.5 यानी 7/2। अब कर भी सकते हैं एलसीएम बाबू, देख लो ये हो गया कितना 1, एलसीएम लीजिएगा 2, तो हो जाएगा 21 माइनस 7 दूनी 14, तब बताइए 21 में से 14 जाएगा 7 ना बचेगा, यानी डी के मान आ गया। अब टीएन आपको यानी एल कहो या टीएन कहो कितना दे वाला है 84,
n हमको चाहिए तो n बराबर आप इधर n का मान देख लो, n यानी tn 84 में से एक हटा देंगे 7/d मीन्स 7/2 प्लस 1 जोड़ देना है। देख लीजिए बाबू, घटेगा 84 में से 7 बच जाएगा कितना 77, और इसका वाला बट्टा वाला 2 ऊपर चल जाएगा और बट्टा 7, नहीं समझे, 7/2 लट गया आई +1, यानी कि देख लीजिए अब 11 7 7 एकम 7 यानी 11 7 77, 11 दूनी 22 और ये कितना 23, यानी n का मान यहाँ से आ गया आपका कितना। अब यहाँ से आपको क्या करना है, एस n इक्वल टू निकाल दो क्या n/2 n 23/2 a मतलब 7 प्लस a मीन्स 84, तो आप आराम से कर दीजिए 23/2, 84 और 7 कितना 91, और बच्चा भागत तो लगेगा नहीं इसलिए गुना पहले कर लो, 293 बटा भागत कितना से कितना 1046.5, 1046 तब पूर्णांक में देता है, भागा देकर के आप लिख सकते हैं, आंसर कहीं पे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, समझ में आ गया तक रहने देते हैं, यहाँ से जाते हैं। हम लोग प्रश्न देख लिए थे क्वेश्चन नंबर 2 का 3 तक इससे पहले वाले वीडियो में, आज हम लोग 4 देखेंगे। जो देख लीजिए पैटर्न इससे पहले समझा चुके थे कि माइनस में रहता है तो उसको हम लोग प्लस करते हैं ब्रैकेट में देकर के, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम लोग को निकालना क्या है योगफल, जिसके लिए हम लोग देख रहे हैं a का मान कितना है -5, a बराबर कितना है बाबू -5 है, b बराबर आप बता सकते हैं, दूसरा पद माइनस पहला था, दूसरा है -8 और माइनस होता है, और पहला पद है माइनस में 5, है ना बच्चा, तो -8 माइनस +5 इसका मतलब हो गया माइनस में 3, और आप ही बता सकते हैं कि tn मीन्स l बराबर कितना है -230 है। क्लियर, हम लोग क्या चाहिए क्या n बराबर फार्मूला बताए थे, tn मतलब -230 माइनस, है ना, मिटा चुके हैं उसको, माइनस से होता है, याद कर लेना तुम लोग, लिख लेना उसको, a के मान माइनस में है और माइनस ऑलरेडी होता है तो इसे दे देंगे, ठीक है, बटा d कहे तो -3 और ये एक जोड़ना होता है ना, देख लीजिए ये हो जाएगा प्लस में 5, 230 में से 5 गया -200 कितना 15 नहीं बच्चा, चलिए कोई बात नहीं 225 है, माइनस में 3 और ये प्लस में 1। अच्छा आप देख सकते हैं माइनस से माइनस बेचारा चल गया है अपना घर रे, और ये 3 का पहाड़ से कट रहा है, 3 एकदम सही बात, अब शांत रहेंगे, 75 और 1 76, कोई दिक्कत है, n के मान आ गया 76। अब हम लोग के चाहिए एस n/2 यानी 76/2, a मीन्स -5 प्लस l -230, चलिए ये हो जाएगा 2 6 2 8 16 कितना 38, और ये इंटू देखिए तो बाबू -5 प्लस गुने माइनस ही 200 कितना 30। अब आप बताइए, बताना क्या है, बस हो गया, ये दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा जुट जाएगा, लेकिन साइन क्या रहेगा माइनस का, 200 कितना हो जाएगा 35। अब बस मल्टीपल कर दो तो आगे आएगा माइनस में, अब गुना करने के बाद बात समझ में आया बच्चा, इस प्रकार से आप SN और TN भी निकालते रहिएगा। इसके